Question number 22. Two plain metallic plates are at a distance of 2 centimeter. ठीक है. These are connected by a battery of 1000 volt. A proton is placed between these plates. Find part 1. Find out part 1. Intensity of electric field between the plates. Second part. Force on the proton. Will the proton experience different force at difference places between the two plates? ये आपका क्वेश्चन है ना. तो चलिए आ जाइए आंसर 22. आंसर 22. Correct. Two plain metallic plates are at a distance of 2 centimeter. तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन प्लेट दे रखा है 2 सेंटीमीटर. तो चेंज इट इनटू मीटर. 2 into 10⁻² मीटर हो जाएगा ना. These are connected by a battery of 1000 volt ना. तो देखिए potential difference between the plate of battery is given 1000 volt. यह पावर के लिए क्या हो जाएगा 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा 10⁻³ वोल्ट. A proton is placed between these plates. तो इससे दो प्लेटें हैं ना. having voltage V1 and V2. ठीक है. तो V1 is first plate is at high potential. Direction of feed is from high voltage to low voltage. So this is the direction of feed. Where a proton is placed in this field. तो proton carry 1 unit elementary charge. 1 unit पॉजिटिव एलिमेंट्री चार्ज. ठीक है. तो प्लस ही चार्ज रखा गया इसमें. तो इफ एनी चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स. इस प्रोटॉन का इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा. आपको फील्ड स्ट्रेंथ बताना है. फर्स्ट पार्ट क्या है पहले के फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है. पहले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है. सेकंड पार्ट में जो फोर्स on proton any charge particle placed in electric field experience electrostatic force. तो प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है इसलिए इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा. कितने मैग्नीट्यूड का लगेगा ये चीज आपको बताना है. ठीक है. और फिर थर्ड पार्ट क्या है कहने कि इस फोर्स इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस बिटवीन द प्लेट्स. ये चीज एक्सप्लेन करना है ना. चलिए फर्स्ट पार्ट आ जाइए. फर्स्ट पार्ट तो देखिए फील्ड क्या होता है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V1 and V2 kept at distance d. कितना होता है बताइए. E = V1 - V2 / d. ये होता है ना. इससे वैल्यू रख दीजिए. तो V1 की वैल्यू कितना है 10⁻³. तो राइट हैंड 10⁻³. d की वैल्यू क्या है d की वैल्यू आपकी 2 × 10⁻² है ना. अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए. तो इसको क्या हो जाएगा 1/2 × 10⁻³ + 2 तो देगा 0.5 × 10⁻5. तो फील्ड E की वैल्यू क्या हो जाएगी. फील्ड E = 5.0 × 10⁻5 - 1. तो E = हो जाएगा 5.0 × 10⁻4 वोल्ट मीटर - 1. ठीक है. ये हो गया. अब फोर्स निकालना है. तो फोर्स F = क्या होगा मतलब Q × E होगा. Q × E ना. तो देगा प्लस E × E. E की वैल्यू रख दीजिए. तो 1.6 × 10⁻−19 × E. E की वैल्यू क्या है E = 5 × 10⁻4. तो 65 जाएगा 18 8.0 × 10⁻9 + 4 तो देगा 8.0 × 10⁻15 न्यूटन. कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा. देखिए आंसर आ रहा है. आंसर देखो पार्ट क्वेश्चन 22. अब 23 आ जाइए. देखिए एक तो आंसर आपका ये 5 × 10⁻4 वोल्ट मीटर - 1. फर्स्ट पार्ट. दूसरा पार्ट है 8 × 10⁻15 न्यूटन. from first plate to second.
15,000 कि 50,000? अच्छा सही है 50,000। और दूसरा क्या है? 8.024 चलिए 22 आ जाइए। 22 है। 22 क्या है? पहले द प्लेट्स ऑफ ए कैथोड मैनिक्योर्ड, ये क्या है? प्लेट ऑफ कैथोड है, cathode ray tube are parallel and the distance between them is 0.6 centimeter, है ना? तो d की वैल्यू क्या दिया है? 0.6 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लीजिए तो 6 × 10⁻⁻⁻1 मीटर हो जाएगा, है ना? ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है? B1 - B2 का 15 किलो वोल्ट है, तो B1 - B2 = 15 × 10⁻³ वोल्ट। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और calculate the force acting on the electron passing through the plate, passing through the space between the plate. What is acceleration of the electron? तो देखिए दो पैरेलल प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रॉन को रखा जा रहा है और these two पैरेलल प्लेट्स have potential difference B1 - B2. So electric field is established between these two plates ना. Any charged particle placed in field experience electrostatic force of magnitude QE, है ना? ये फोर्स आपको बताना है। और एक्सेलरेशन रिड्यूस ऑन पार्टिकल ये बताना, ठीक है? तो चलिए पहले इसके लिए क्या करेंगे? फील्ड निकाल लीजिए। पहले क्या करेंगे? फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट क्या हो जाएगा? B1 - B2/D, है ना? तो B1 - B2 पहले रख दीजिए। तो B1 - B2 वैल्यू कितना दिया बताओ? B1 - B2 वैल्यू कितना है? बताइए। व्हाट इज वैल्यू ऑफ B1 - B2? इधर B1 - B2 वैल्यू कितना? 15 × 10⁻³ तो 15 × 10⁻³ D वैल्यू कितना है? D वैल्यू 6 × 10⁻⁻1 तो 6 × 10⁻⁻1 हो गया ना। तो इसको पहले लीजिए तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो E = कितना हो जाएगा? E = कैपिटल E हो जाएगा। 15 को 6 से डिवाइड कर दीजिए इंटू 10⁻⁴ हो गया तो 0.2 और ये 6 2 12 हो गया, 3 15 30 6 5 30 × 10⁻⁴ वोल्ट मीटर बन ये फील्ड हो गया, ठीक है? अब फील्ड आ गया। अब क्या चाहिए आपको? फोर्स। तो फोर्स कितना होगा बताइए? इफ एनी चार्ज पार्टिकल having charge q is placed in field E, then it experience force F = QE, ये फोर्स लगेगा। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो Q इज इलेक्ट्रॉन, Q क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ इंटू फील्ड की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं 2.5 × 10⁻⁴, है ना? तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा? 16 5 80 और 16 3 32 8 40 ना। अब दो प्लेस 10 लगा दीजिए इंटू 10⁻⁻19 + 4 इन मल्टीप्लिकेशन ऑन सरफेस पावर एडेड। इसका पावर -19 है, इसका पावर +4 है, तो -19 + 4 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते क्या हो जाएगा? 4.0 × 10⁻⁴ -14 न्यूटन ये फोर्स लगेगा। ऐसे देखिए फोर्स आ रहा है। अब देखिए फोर्स इसको क्या होता है? फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो
91 into 10 raised to power minus 14 plus 31. पहले 40 को 91 से डिवाइड 40 by 90. डिवाइड बाय 90 कितना ये 0.439 आ रहा है. कितना आ रहा है 0.439. तो राइट है 0.4391 into 10 raised to power 31 से माइनस 14 माइनस करिएगा तो 17 आएगा. क्या आएगा 17. तो डेसिमल इन प्लेस राइट ले जा रहे हैं तो 4.391 और राइट ले जा रहे हैं तो एक और लेस हो जाएगा माइनस 1. इस टाइप से एक्सीलरेशन एक ही वैल्यू क्या हो जाएगी 4.39 into 10 raised to power 16 मीटर सेकंड माइनस 2. ये आपका एक्सीलरेशन. ठीक है. चलिए आंसर देखिए. आंसर चेक करिए आ रहा है. एक्सीलरेशन 4.39 into 10 raised to power 16. 4.0. हाँ तो 4.0 हो जाएगा. कोई बात नहीं. 13 है और 13 है. अच्छा चलिए और फोर्स की वैल्यू कितना है 4 into 10 raised to power negative 14. 4.4 into 10 raised to power 17. फोर्स पहला पार्ट कितना है पहला पार्ट का है 4.0 into 10 minus 13 14 तो 13 आ रहा है. और इसका कितना है एक्सीलरेशन 4.4 into 10 हाँ raised to power 17. तो फोर्स में देखो स्पीड आपकी देखिए 47 प्लस 15 into 10 raised to power 3 दिया है ना. तो 15 into 10 raised to power 3 दिया हमसे. और इसके बाद क्या है 6 into 10 raised to power minus 1. जैसे डिवाइड कर दिया मैंने 2.4 हो गया. ये भी सही है. तो 16 5 जा 80 और 16 3 जा 32 8 40 दो प्लेस दशमलव लगा के मैंने माइनस 19 प्लस 4 हो गया माइनस 14 हो गया. ये तो माइनस 14 आ रहा है. फोर्स की वैल्यू माइनस 14 है. ओके एक और लेस क्वेश्चन माइनस 0.6 सेंटीमीटर. और सेंटीमीटर आपने क्या बोला आपने बोला है नेट डिस्टेंस कितना लिखा 0.6. अच्छा यहाँ 6 लिखा है. ये 0.6 है. तो जब 0.6 है तो ये 0.6 into 10 raised to power minus 2 होगा ना. सेंटीमीटर मीटर बदलेंगे तो 10 raised to power minus 2 होगा. हाँ इसलिए 6 into 10 raised to power minus 3 हो जाएगा. तो जब minus 3 होगा ठीक है तो minus 3 ऊपर आएगा. minus 3 तो minus 3 ऊपर आ जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा. प्लस 3 हो जाएगा. जब प्लस 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 6 और ये हो गया 6 30. अब चलिए यहाँ ये हो गया आपको 30 और प्लस 31 13 plus 31 कितना हो गया 18 हो गया ना. 15 होगा तो 18 minus 1
सही है ये y 22 आपका सही है ना? हाँ